हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन से रिलेटेड इनइक्वलिटीज़ के बारे में। उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले दो केस बना देते हैं। सपोज़ करो ए कोई पॉजिटिव नंबर है, ए एक पॉजिटिव नंबर है और ए लेस देन ज़ीरो है, और एक हम पढ़ेंगे ए ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट केस, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेकंड केस। ओके, ए लेस देन ज़ीरो। ओके, तो ए क्या है? ए एक रियल नंबर है। अब मैंने ए लेस देन जीरो लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू क्या हो गया? आर माइनस। अगर ए एक नेगेटिव नंबर है और फर्स्ट कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिख रहा है कहीं, मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, तो इसके बाद एक्स की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मॉड एक्स जो है वो एक पूरी की पूरी कौन सी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव, और ये वाला तो मैंने पहले ही नेगेटिव बता दिया है ना, तो पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। पॉजिटिव कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव। इसका मतलब जैसे सपोज करो मॉड एक्स इज इक्वल टू कहीं -2 लिखा है, तो तुम x बिलोंग्स टू क्या बोलोगे? 5, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंड, इसी तरीके से अगर मॉड x लेस देन a लिखा हुआ हो, अब देखो अगेन लेफ्ट हैंड साइड मॉड है, मॉड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, और ए को मैंने नेगेटिव बताया है, तो ये लिखा हुआ क्या है? अगर इसको हम लोग पढ़ें तो मॉड वाली वैल्यू लेस देन ए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू इज लेस देन नेगेटिव वैल्यू। तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू किसी भी नेगेटिव वैल्यू से कभी लेस देन हो ही नहीं सकती, तो इस केस में भी हम क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। जैसे कि सपोज करो कहीं ऐसा लिखा है मॉड एक्स लेस देन -1, तो इस केस में तुम क्या बोलोगे? x बिलोंग्स टू कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है x की जो रखने पे -1 से छोटी आए, क्योंकि मॉड के अंदर तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी हम लोगों को। इसी तरीके से थर्ड केस, ये अगर मैं लिखता हूँ मॉड x ग्रेटर देन a, तो देखो ये पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव ये तो हमेशा होगा, इसलिए यहाँ से हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू r, मतलब ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। और जब भी स्टेटमेंट ट्रू होता है तो आंसर हम लोगों का क्या आता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यहाँ के केस में क्या है? रियल नंबर है। ओके, तो जैसे कि सपोज करो कहीं लिखा हुआ है मॉड एक्स ग्रेटर देन -3, तो ऑब्वियसली एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा? रियल नंबर। क्लियर? अब इसी तरीके से अगर ए को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, ए नेगेटिव के लिए हम लोग देख चुके हैं। ए सपोज करो कोई पॉजिटिव नंबर है फर्स्ट केस, जैसे कि सपोज करो मॉड एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है ए, और हम जानना चाहते हैं कि x की क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ से हम लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज करो मॉड x इज इक्वल टू कहीं लिखा हुआ है 5, तो x की क्या क्या वैल्यू होगी? 5, और क्या हो सकती है? -5। क्यों? क्योंकि मॉड के अंदर 5 रखोगे तब भी तुम्हें 5 मिल रहा है, और मॉड के अंदर -5 रखोगे तब भी यू विल गेट 5 वैल्यू। सेकेंड केस सेम बिल्कुल लेफ्ट हैंड जैसा, अगर मॉड x लेस देन a लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? तो इससे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था कि मॉड जो होता है वो क्या होता है? क्या होती है? डिस्टेंस होती है जीरो से। तो बोल रहा है ए से छोटी डिस्टेंस, तो ये लेफ्ट में भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है। तो यहाँ से जो हम लोग आंसर बोलते हैं वो हम लोगों का इतना सा होता है कि जो x की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? -a से a, ओपन इंटरवल में, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है। अगर यहाँ इक्वल होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? क्लोज इंटरवल। ओके, तो इसका भी हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि सपोज करो मॉड x लेस देन 3 लिखा है, तो उस केस में तुम क्या बोलोगे? x बिलोंग्स टू -3 टू 3, इतना सा। अगर नंबर लाइन पे बात करें इसकी, तो देखो ये -a और राइट हैंड साइड में +a, और इधर तो इनफाइनाइट है ही सही, तो इसका आंसर क्या आता है? देखो यहाँ पे 0 है। अब 0 से तुम इस तरफ यहाँ तक चले जाओ तो डिस्टेंस a ही है, यहाँ से यहाँ तक चले जाओ तो भी डिस्टेंस है, तो हमारा आंसर क्या होता है? -a से a वाला। ओके, इसी तरीके से थर्ड केस क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मॉड x ग्रेटर देन a लिखा हुआ है, a पॉजिटिव नंबर है, तो उस केस में हम आंसर देते हैं हम लोगों का x बिलोंग्स टू -∞ से -a यूनियन a से इनफाइनाइट।
अच्छा, ऐसा आंसर क्यों देते हैं हम लोग, देखें तो देखो ये नंबर लाइन, यहाँ पे कहीं माइनस है और यहाँ पे कहीं प्लस है। क्लियर। अब हम कह रहे हैं कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, तो जो एक्स है मॉड करने के बाद वो ए से बड़ा आ रहा है, तो देखो जीरो से डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं मॉड एक्स। तो जीरो से डिस्टेंस ए से बड़ी होनी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ माइनस ए तक और ए तक ले लेता हूँ तो ए से डिस्टेंस क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो ए से बड़ी डिस्टेंस के लिए जीरो से एक्स को कितना डिस्टेंस पर होना पड़ेगा, एटलीस्ट यहाँ तो कहीं होना पड़ेगा उसको, इसको। और इस ए से भी क्या होगा, वो राइट हैंड साइड की तरफ कहीं होगा। तो ये जो रेड कलर का है वही तो हम लोगों का आंसर है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, यही आंसर हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r माइनस, जो इंटरवल नहीं आ रहा है उसको माइनस कर दो, r माइनस माइनस ए टू ए। तो माइनस ए से ए विद इंक्लूडेड माइनस ए और है, बाकी सब वैल्यू x के अंदर आएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करो कहीं लिखा है x माइनस 7 लेस प्लस 3 लेस देन 4, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्लियर। तो कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले 3 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 प्लस 3 लेस देन 4 है, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन 1, क्योंकि 3 उधर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, जैसे मॉड x लेस देन a होने पे हम लोग क्या लिखते हैं, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस a से a। अच्छा, इसको एक और लिखने का तरीका, माइनस a से बड़ा x और a से छोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो x माइनस 7 है मॉड के अंदर, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से बड़ी और +1 से छोटी। अब हमें x तक पहुँचना है, तो +7 क्यों नहीं कर देते हम लोग, तो +7 कर देते हैं पूरी इन इक्वेशन में, -1 + 7 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7 + 7, सब जगह +7 कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा 6x और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो इससे हम लोगों को पता लगा कि x की वैल्यू हम लोगों की कहाँ से कहाँ तक आई, 6 से 8, अगर मॉड x माइनस 7 + 3 लेस देन 4 लिखा हुआ है तो। अच्छा, इसी में कुछ और कैटेगरी के भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। अब कौन कौन सी इक्वेशंस हैं, तो नीचे कुछ इक्वेशंस हैं जिसके हम लोगों को सॉल्यूशन बताना है, जिसमें फर्स्ट है x² माइनस 5x और ये मॉड में ले लेते हैं +6 = 0, और सेकंड इक्वेशन कुछ इस तरीके से ले लेते हैं x² + 5 मॉड x + 6 = 0। ओके, तो 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं कितने सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। क्लियर। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक बात देखेंगे हम लोग, हम x² लिखें या फिर मॉड x² लिखें या फिर मॉड x का स्क्वायर लिखें, ये दोनों क्या होता है, तीनों सेम। तो हम इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड x का स्क्वायर -5 मॉड x + 6 = 0। क्लियर। अब इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा मॉड x का स्क्वायर माइनस, अब 6 के फैक्टर 2 और 3 कर सकते हैं हम लोग, तो 2 मॉड x -3 मॉड x + 6 = 0। अब पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, मॉड x, तो अंदर क्या बन जाएगा मॉड x, क्योंकि यहाँ पे मॉड x का स्क्वायर है, -2। इसी तरीके से हम नेक्स्ट दो में से क्या कॉमन ले सकते हैं, -3, तो रिमेन रहेगा हम लोगों का मॉड x -2 = 0। तो यहाँ क्या क्या बचा हमारे पास, मॉड x -3 एंड मॉड x -2 = 0। अब देखो नंबर 1 नंबर 2 दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर होता है, तो हम बोलते हैं या तो फर्स्ट वाला 0 होगा या फिर क्या होगा, सेकंड वाला नंबर 0 होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे मॉड
x माइनस थ्री बराबर जीरो, इसका मतलब मॉड x इजिकल टू थ्री। और दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉड x माइनस टू बराबर जीरो, तो मॉड x इजिकल टू कितना हो जाएगा, टू। तो यहाँ से देखो मॉड x इजिकल टू थ्री, अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है ऐसा कुछ लिखा होता है, तो x इजिकल टू हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस थ्री। और इस केस में हम क्या लिखेंगे, x इजिकल टू प्लस माइनस टू। तो देखो प्लस थ्री माइनस थ्री, दो वैल्यू ये और दो वैल्यू ये, तो टोटल हमारे पास कितने सॉल्यूशन है, फोर सॉल्यूशन। फोर वैल्यूज ऑफ x विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। ओके, तो गिवन इक्वेशन को कितने सेटिस्फाई कर रहे हैं, फोर सॉल्यूशन। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले के अंदर बस थोड़ा सा माइनस का ही तो डिफरेंस है, तो फिर भी हम इसको लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव मॉड एक्स प्लस सिक्स इजिकल टू जीरो। अगेन फैक्टर सिक्स के क्या हो जाएंगे, टू और थ्री हो जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस टू मॉड एक्स प्लस थ्री मॉड एक्स प्लस सिक्स इजिकल टू जीरो। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, मॉड एक्स, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, थ्री। तो इसके फैक्टर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, मॉड एक्स प्लस थ्री एंड मॉड के अंदर एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो। अब वही बात, एक बार ये वाला पार्ट जीरो, एक बार ये वाला पार्ट जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस थ्री इजिकल टू जीरो, और दूसरा क्या हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास मॉड एक्स इजिकल टू कितना आएगा, माइनस थ्री, और दूसरा मिलेगा हम लोगों को मॉड एक्स इजिकल टू माइनस टू। अब देखो मॉड वाली वैल्यू नेगेटिव के इक्वल, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोगों को कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब फाइनली हमें कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन का हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशंस। ओके, तो हम लोगों को जो याद रखना है वो इम्पोर्टेंट पोर्शन कौन सा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो हम लोगों का ये वाला रिजल्ट कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए लिखा हुआ हो तो उस केस में हम आंसर क्या देते हैं। तो मॉड एक्स लेस देन ए पे हमारा आंसर होता है एक्स इज इक्वल टू या एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। और अगर एक्स मॉड एक्स से ग्रेटर देन ए लिखा होता है तो उस केस में हम आंसर क्या देते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फाइनाइट। अब कहाँ ओपन आएगा कहाँ क्लोज आएगा वो डिपेंड करता है, यहाँ इक्वल है। अगर यहाँ इक्वल होता तो माइनस ए भी क्लोज इंटरवल में होता है और प्लस ए भी किस में होता है, क्लोज इंटरवल में। इसी तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर अगर लिखा हुआ है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस ए से ए क्लोज इंटरवल में उसको लिख देते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये इनइक्वलिटीज़ होती है और इक्वेशंस होती है मॉड्यूलस के अंदर, और थोड़ा बहुत हम लोग डीपीपी के अंदर भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का फंक्शन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का जो फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग समझ लेते हैं, लेट ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए कोई रियल नंबर है, ए के बराबर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। और जो फंक्शन डिफाइंड है वो है आर से जीरो से इन्फाइनाइट, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड इट्स डोमेन इज आर। तो देखो इस तरह का कोई फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स। अब ये जो ए है ना, ये क्या नहीं हो सकता है, वन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इन्वर्स फंक्शन होता है लॉगरिथम का, और लॉगरिथम के बेस में कभी भी वन नहीं होता। तो ये थोड़ी सी बात समझने वाली, थोड़ी सी हाई स्टैंडर्ड है। 12th क्लास तक हम लोग ये बात समझ जाएंगे कि ये ए वन के बराबर क्यों नहीं होता, बट अभी हम लोगों को फंक्शन समझना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो किस तरीके से होता है, एफ एक्स इजिकल टू ए रेस टू एक्स। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि एफ एक्स इजिकल टू क्या लिखा हुआ हो, टू रेस टू एक्स, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। या फिर एफ एक्स इजिकल टू क्या लिखा हुआ हो, थ्री रेस टू एक्स। या फिर एफ एक्स इजिकल टू ये सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, ई रेस टू एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैक्सिमम केस में इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, बट थ्री रेस टू एक्स, टू रेस टू एक्स, या फिर एफ एक्स इजिकल टू फाइव रेस टू माइनस एक्स, ये भी सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। या फिर एफ एक्स इजिकल टू 0.5 रेस टू एक्स, दीज ऑल आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की, ताकि हम डोमेन जो आर है और रेंज जो है वो जीरो से इन्फाइनाइट वो कैसे है वो भी हम समझ पाएँ। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो इसके दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक ए ग्रेटर देन 1 के लिए और एक होता है ए लेस देन 1 के लिए। तो दोनों तरह के ग्राफ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये थोड़ी सी लाइन इधर बना देते हैं हम लोग, और ये तो बना दिया हम लोगों ने वाई एक्सिस। इसी तरीके से हम क्या बना देते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस। ओके, तो हम सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ यहाँ पे करना चाहते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स मतलब ए रेस टू एक्स। अभी हम सबसे पहले ग्राफ बनाना चाहते हैं ए ग्रेटर देन 1 के लिए। ए ग्रेटर देन 1 के लिए मतलब 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, 100 की पावर एक्स, 1000 की पावर एक्स। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यूं कहीं इनफाइनाइट तक जाता है। और बात करें अगर इस पॉइंट की, तो ये ग्राफ ग्रीन कलर का वाई एक्सिस जो रेड कलर की है उसको किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो पॉइंट होता है 0,1। वो हम समझ भी सकते हैं कैसे। अगर ए रेस टू एक्स में एक्स की जगह आप 0 रखोगे तो ए रेस टू एक्स किसी नंबर की पावर 0, तो किसी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए ये पॉइंट क्या होता है, 0,1। बट वी हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ इज ओनली फॉर द ए ग्रेटर देन 1 वैल्यू। ओके, इसी तरीके से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, इसका एक और ग्राफ पॉसिबल होता है। अब क्या करना है, हमें y एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको घुमा देना है। घुमा देना है मतलब जो लेफ़्ट में था वो चला जाएगा राइट में, और जो राइट में था वो कहाँ चला जाएगा, लेफ़्ट में। देखो ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा था नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, इस तरफ से, यहाँ से। अच्छा ये जो पोर्शन है ना, ये कहाँ जाके मिलेगा, ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। ये कहाँ जाके मिलेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस को इनफाइनाइट पे। इसी तरीके से पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहाँ जाके मिलेगा, इनफाइनाइट पे। मतलब ये दोनों आगे जाके क्या हो जाएंगे, पैरेलल। अगेन ये ग्राफ किसके लिए है, ये ए लेस देन 1 के लिए है। ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है मतलब ये ग्राफ ऊपर था पहले शुरू में, जैसे x की वैल्यू जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ x की वैल्यू जैसे जैसे मैं डॉट बनाता जाता हूँ तो x की वैल्यू इंक्रीजिंग हो रही है, नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड में इंक्रीज़ होता है। तो जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये वाला जो पोर्शन है ये इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है। हम नहीं बोलते कुछ भी, जैसे कि मान लो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है मतलब पहले तो देखो वो क्या था, इतना ही था, फिर धीरे 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 वो इतना हुआ, फिर इतना हुआ। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ केस चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इधर इधर। तो जैसे ही हम एक्स में थोड़ी सी वैल्यू बढ़ रहे हैं, जैसे दिन बढ़ रहे आ रहे हैं, तो जिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे केस जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और जब हम यहाँ आ जाएंगे ना इस पॉइंट पर, तो इधर तो कितने सारे केस हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब तेज़ी से, स्पीड से बढ़ना। और ए लेस देन 1 वाला जो पोर्शन है वो क्या है, तेज़ी से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं ग्राफ क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और ये डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये किस किस के फंक्शन हो सकते हैं। तो ये हो सकता है जैसे 1/2 की पावर एक्स का, इसको 2 की पावर माइनस एक्स भी लिखा जा सकता है, 3 की पावर माइनस एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स का, 10 माइनस एक्स है ना, या 0.6 की पावर एक्स। ये सब इसके ग्राफ पॉसिबल है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ किस किस का पॉसिबल है, 2x का, e⁻x, 5x, इसी तरीके से 10x। तो ये सब ग्राफ जो हैं ये किसका पॉसिबल हो सकता है, 1 से बड़ी वैल्यू की पावर x के लिए ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं।